समझते हो क्या होता है? जैसे यस मैं सर। क्या होता है बताओ। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया सपोज, ठीक है, और आपसे कहा कि फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का सर मतलब क्या ग्राफ होता है? में वो इसका मतलब सर क्या उसके सॉल्यूशन सर जो उसके सॉल्यूशंस आएंगे वो ग्राफ में कहाँ लाइक करेंगे? होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं यहाँ पर ये एक्स एंड वाई आ जाएगा। पॉलिनोमियल क्या है यहाँ? वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये याद रखना। तो ऐसा नहीं है कि अगर देखो जनरली क्या होता है कि आपसे कहा गया, मान ये क्वेश्चन दिया गया और कहा गया फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, तो हम क्या करते हैं कि हमने ग्राफ बना लिया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। ग्राफ बनाना है और वहां से एक्स एंड वाई की वैल्यूज भी निकालनी है। इसको कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने ये इक्वेशंस लिख लिया ऐसे, पहला, फिर दूसरा लिख लिया ऐसे, ठीक है। फिर हमने ग्राफ बनाया जहां पर दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ, और सॉरी ये मतलब वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक लाइन आ रही है इधर से ऐसे आ रही है और दूसरी लाइन कुछ ऐसे है। तो आपको दो लाइंस मिल गए। अब इसका सॉल्यूशन है, उसका क्या मतलब है? इस पॉइंट को मार्क करो, यस सर। इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको वाई कोऑर्डिनेट दे देगा और इसके कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग आपको एक्स मिल जाएगा। तो एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज आएंगी उसी को हम कहेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। है ना। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना होगा। वाई एक्सिस पर लाइन बना करके देखो कितना है। कैसे बनाओगे? इस पॉइंट को मार्क करो और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर मतलब वो तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो जरूरत नहीं है, तुम सीधे इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर बना सकते हो स्केल से। देख लो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस। सिमिलरली इस पॉइंट से देखोगे एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मान लिया ये 5 है और ये मान लो 6 है, तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ यस गई? सर। सबको समझ में आ गई बात? यस चलो सर। यस सर। तो सेकंड पार्ट इसका देखो, वो हो गया था क्या? 5 pencils and 7 pens together यस तो वो cost। सर होमवर्क कर दिए लिए। थे। ये कर सर लिया आप था सबने? होमवर्क दिए थे कर लिए। यस सर। कितना आया था आंसर बताओ? यस आंसर सर एक बताओ। मिनट। सर इक्वेशन आया था 5x + 7y इज इक्वल टू ₹50। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आया था 7x + 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया? यस सर फिर y के कॉरेस्पॉन्डिंग में उसे ट्रांसपोज कर दिए y की वैल्यू निकालने पे। ठीक है, फिर इस सर तरह उसे से। ग्राफ। ग्राफ पे यस प्लॉट कर दिए। सर फिर x और y की वैल्यू मतलब y की वैल्यू सर x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लिए। ऐसे नहीं तीन नहीं, ठो फिर उसके बाद हाँ ग्राफ हाँ, बना लिए। चलो ग्राफ बनाया उसके बाद। तो उसके बाद जहाँ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट किए वहां पे x और y की जो वैल्यू आएगी वही है ठीक है, सॉल्यूशन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वहां से? सर 2। सबकी 2 आई? सबकी 2 आ रही है? 2 नहीं आनी चाहिए एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से। सर हम लोग तो एक क्वेश्चन से किए और ग्राफ पे 3 और 5 कॉमन आ रहा है इंटरसेक्टिंग यस यस सर। लाइन। सर। हाँ, देखो यस यस सर आपको 3 देखो है। यही मैं कह रहा हम लोग हूँ। एक क्वेश्चन से सुनो किए हैं। सुनो, ऐसा नहीं करना कि देखो यहाँ पर ये कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, तो आपने ग्राफ बना लिया और इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालने एक्स वाई का। ऐसा नहीं करना है, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे।
और ऊपर से मेहनत भी क्यों कर रहे हो? जब आप ऑलरेडी ग्राफ बना चुके हो तो फिर ग्राफ से ही सॉल्यूशन निकालोगे। उसमें करना क्या है, जो पॉइंट है वहां से देख लो, अलग से फिर क्यों मेहनत कर रहे हो? ठीक है, तो यही मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा था। जैसे मान लो किसी पॉइंट पर मिला, वहां से देखो। अब आपका जो इक्वेशन आया है, चलो आपके पास वैल्यूज तो हैं, उसको देखो कि ग्राफ से भी वही वैल्यू आ रही है क्या, चेक करो जरा। हाँ नन्या बोलो। सर मैं अपने नोटबुक शो करूं? हाँ, नहीं तुम शेयर नहीं कर पाओगे, मैंने ऑफ कर रखा होगा शेयर। सर वीडियो ऑन करके। ठीक है, करो करो। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन ये तो आपने इस पे बनाया ना, कॉपी पे बनाया, नोटबुक पे उससे पता नहीं चलेगा। यही चीज आपको ग्राफ पेपर पे बनानी होगी, यस ठीक सर, है। ग्राफ पे बनाऊंगी। तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी सर ये पड़ेगी। तो रफ पे किया है। सर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना ग्राफ पे बनाएंगे तो, ऐसे बिल्कुल कॉपी बिल्कुल। पे थोड़ा। हाँ, ग्राफ पर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि करना कैसे यस सर। है ना। यस सर। आपको जब ग्राफिकली कह दिया गया तो मतलब ग्राफिकली ही निकालना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। ये सर तो उसमें कुछ वैल्यू नहीं रख सकते अपने आप एक्स और वाई की? अपने से कैसे रखोगे, ये तो रख रहे हो ना, तभी तो ग्राफ बना रहे हो। ग्राफ तो बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे ना। जब ग्राफ बन गया तो यस सर। ग्राफ तो जो भी आपका इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आ जाएगा। मैंने वही तो बोला कि मान लो ऐसा ग्राफ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ये जो पॉइंट होगा ये y की वैल्यू दे देगा, ये x की वैल्यू दे देगा, खत्म, यही सॉल्यूशन सर हो गया। हाँ बोलो। सर ये जो लाइंस हैं वो जरूरी है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और एक दूसरे के यस। ऊपर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सर सिर्फ जब इंटरसेक्ट करेंगी तब सॉल्यूशन निकालेंगे, वरना पैरेलल लेंगी तो नो सॉल्यूशन लिख देंगे? बिल्कुल। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी करके देखोगे ग्राफ पेपर पे, और चेक करोगे कि जो आपने इक्वेशन से सॉल्व किया सेम आंसर आ रहा है या नहीं। सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई सभी को? यस सर। यस सर। चलो, अगर ये Yes, समझ में आ गई तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऊपर में तो यही था, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, ठीक है। if consistent obtain the solution graphically। देखो ये क्या कह रहा है, आप जब पूछ रहे थे ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं, पहले तो वो निकाल लो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। या तो एक पॉइंट पे कट करेगा या फिर एक दूसरे के ऊपर रहेगा। तो अगर ऐसा है तो इसको आपको ग्राफिकली करना है, अगर इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो आपको नहीं करना है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऐसा करना है। तो ये मैं तो यहाँ से स्किप करता हूँ एक बार। कौन सा करूँ इसमें से बताओ? सर इसमें से वो बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो समझ में आ गया ना सभी को? यस सर। यस सर। सबसे Yes, पहले sir. आपको फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो वहीं पर छोड़ दिया, अगर कंसिस्टेंट है तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह की कंसिस्टेंसी है, यानी कि यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। उसके बाद आप ग्राफ बना लो, जैसा आपने फाइंड किया था ग्राफिकली भी वैसा ही आना चाहिए और वैसा ही आएगा भी, ठीक है। यहाँ पे ये यही कह रहा है, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए भी कह रहा है शायद। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना, यानी आपको फिर पहले क्वेश्चन की तरह करना है।
अगर कंसिस्टेंट है तो पहले क्वेश्चन की तरह करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर एक दूसरे के ऊपर आ गया यानी कि ये कोइंसिडेंट आ गया तो फिर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, फिर हर पॉइंट पे ये वैसे ही आएगा, मतलब मिनी सॉल्यूशन। आप इसको अगर इक्वेशन से सॉल्व करोगे ना तो भी ये 0 इज इक्वल टू 0 ही आता है। अगर आप कोइंसिडेंट लाइंस को सॉल्व करोगे इक्वेशन से तो भी 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी आप कुछ भी रखो सेटिस्फाई होगा दोनों तरफ, ठीक है। और ग्राफिकली इसका मतलब हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर एक, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा करूं मैं? यस सर। कौन सा करूं इसमें से, चारों में से बताओ। तो थर्ड कीजिए चाहे फर्स्ट। सर 4 वाला कर लीजिए, 4 वाला Last. सर, उसमें इंफिनिटी सॉल्यूशन। यस सर। चलो ठीक है। तो देखो फोर्थ वाले में क्या होगा कि ये 2 है और ये 5 है, इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये पैरेलल लाइन है, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। करके देख लेते हैं, देखो 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। a1 कितना है यहाँ बता दो। सर 2 है। a2 4 4, अच्छा सॉरी 4 है। a2 4 सॉरी 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 यस सर 4। यस सर, वो 4 है। नहीं सॉरी a2 लिख दिया था। b1 कितना है? 2। -2 है ना। -2 है सर। c1 भी -2। हाँ माइनस। फिर नीचे आ जाओ, a2 कितना होगा? 4 b2 -4 -4 c2 -5 -5 तो यहाँ से- -5 तो यहाँ से देख लिया, टू बाई 4 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा b1 बाई b2 करके देख लिया, -2 बाई -4 ये भी इक्वल टू हाफ। c1 बाई c2 करके देख लिया, ये -2 बाई -5 2 बाई 5। a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन बताओ। पैरेलल लाइंस ठीक है, पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन। ऐसे लिखोगे इनकंसिस्टेंट। सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस माने उसके बहुत ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे, और हाँ। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। बिल्कुल, हाँ एक सॉल्यूशन। यस। ओके यूनिक का मतलब ऐसा हो गया, ऐसा। अच्छा ठीक है। सर जो कंसिस्टेंट होगा ना। हाँ, सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, इसका मतलब भी कंसिस्टेंट है। चलो इसमें तो ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी नहीं आपको। अब मान लो जैसे कि पहला वाला देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर ऐसे सर वो कंसिस्टेंट है। इसको अपन करके देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। तो कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट है। x प्लस वाई 5 है, 2x प्लस 2y क्या है 10, ऐसा कुछ है। यस सर। यस सर। यस सर। तो आप देख सकते हो, अगर पहले वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली नीचे वाला आ जाएगा, है ना, एग्जैक्टली वही है। यस तो 1/2 कॉमन आ रहा है। a1 को 1 लिख दिया, b1 भी 1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा आपका -5 है ना, -5 c1 -5 है ना, फिर a2 आपका 2 आ जाएगा, 2 2 और -10 b2 भी 2, c2 -10, सब 1/2 e2 -10 1/2 आएगा कोइंसिडेंट। सीधे लिख दिया c1 by c2 is equal to half, ऐसा आ गया। यानी कि ये क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, पहली चीज जो पूछ रहा है। फिर किस तरह की कंसिस्टेंसी होगी, तो ये कोइंसिडेंट होगा। ठीक है यहाँ तक। यस सर। अच्छा, ये तो होगी पहली चीज। अब आगे ये Yes, क्या sir. कह रहा है, अब आगे ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व कर लिया।
यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 10. अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। यहाँ से आपका x आ जाएगा 5 माइनस वाई, यहाँ से x आ जाएगा आपका 10 माइनस 2y बाई 2। ऐसे लिखना है ना, अगर एक ही चीज दोनों जगह लिख दिया तो फिर मतलब ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए आपको दिखाना है ना, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड करके वापस यही नहीं ले आओगे, ठीक है, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ये Yes, sir. ग्राफिकली समझाएं थोड़ा। क्या क्या? Yes, sir. सर एक बार Student समझा दीजिए ग्राफिकली वाला, ये समझाएं ग्राफिकली x वाला। और y भी एक सेम मिनट, आएंगे। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो उसको x ऐसे लिख सकते Yes. हैं ना। यस सर। दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x ऐसा आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो मुझे अलग अलग वैल्यूज रख करके चेक करनी होगी, मतलब तुम दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड तो हो ही जाएगा, वापस से यही इक्वेशन आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो फिर कोई मतलब Yes, नहीं रहेगा। तब तुम ग्राफिकली प्रूव कैसे करोगे? एक तुमको तो ग्राफ बनाने से पहले ही पता है कि दोनों एक ही है, समझ में आई बात? अगर तुम 2 तो से सर डिवाइड उसको कर दोगे, आप Yes, sir. अगर मान लो लाइन तुमने, की एक मिनट रुक जाओ, हम अगर लोगों ने तुम फाइंड कर दिया है तो ये भी तो लिख ही सकते वेट हैं। वेट वेट अगर तुमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया पहले ही, मान लो पहले ही तुमने 2 से डिवाइड करके ये लिख दिया 5 माइनस वाई, तो फिर तो तुमको पहले से ही पता है कि दोनों एक ही हैं, फिर तुम ग्राफिकली क्या शो करोगे? कुछ भी नहीं, तुमको जब पहले से ही पता है तो ये वही आएगा ना। इसीलिए तुमको ध्यान में रखना होगा कि फिर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अलग अलग लेकर के चलेंगे और ग्राफ से शो करेंगे कि वो कोइंसिडेंट है। ठीक है, तभी Yes. क्वेश्चन का कोई मतलब है, और क्वेश्चन के तभी मार्क्स भी होंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर ही चीज खत्म हो जाती तो फिर वो ग्राफ से बनाने को रहता ही क्यों? इसके मान लो 2 नंबर होंगे, इसके 3 नंबर होंगे, तो तुम इसी को मान के सॉल्व कर दोगे तो फिर तुमको मार्क्स वो 3 क्यों देगा? ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात, कैसे प्रोसीड करना है? Yes, sir. चलो, अब यस सर। प्रोसीड कैसे करना है ये Yes, अपने- sir. सर हाँ बोलो। तो आप ये इक्वेशन को लाइन की जगह लिखे हैं ऐसे। क्या वो आप इस बता इक्वेशन रहे को हैं तो कि वैसे दोनों एक ही है। ये बता रहा हूँ कि दोनों एक ही है, ये तुमको अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा यहीं पर, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। यस सर यस। देखो 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, y को लिया 0 तो x आ जाएगा 5, y को लिया 2 तो x आएगा 3, y को लिया 3 तो x आएगा 2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये 2. यस सर। Yes, sir. अब इस वाले के लिए कोई वैल्यूज ले लिया, y को 0 रख लिया क्योंकि 0 आसानी से हमको मिलेगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है, बाकी वैल्यूज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है इससे अलग आए, अलग रखे हैं मतलब। तो मैंने यहाँ पर y को रख दिया 4, x कितना आ रहा है? 4. x 4 आएगा, और x 1 आएगा, और One y आएगा। नहीं, y 1 को 1. y को 1 रखोगे तो x 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ ये मतलब प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे। ये x हो गया, ये अपना y है, ये 0, यहाँ पे मान लो है ये 1 2 3 4 5, एक और बना दिया 6, 1 2 3, ये हो गया 4। अच्छा, अब क्या क्या पॉइंट्स है देख लो, y जब 0 है तो x क्या है 5, y 0 x 5, ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, Yes, sir. फिर क्या है, x y 2 है और x 3 है, y 2 है
और x क्या है आपका 3 है। x 3 है। ये वाला पॉइंट कहीं मिला आपको, ठीक है। और फिर क्या था, यस सर। x 2 और y 3, x 3 था यहाँ, सॉरी y 3 था और x आपका 2 था, ये वाला पॉइंट। ये तीनों पॉइंट्स मिले दिखाई दे रहा है। यस सर। अब क्या करोगे, मेरे लिए यस सर। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मिला देंगे। ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ऐसे। यस सर, आ गया। ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो ये पहला वाला है, दूसरे के लिए देखते हैं। रंग थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको ले लिया। x 5 है तो y 0 है, ठीक है। सेम पॉइंट आएगा, x 5 है y 0 है। दूसरा क्या है, y 4 है तो x 1 है, y को 4 रखा, x क्या हो जाएगा 1, ये वाला दिख रहा है, ये वाले पॉइंट आ गए, ठीक है। यस सर। फिर क्या है आपका, y 1 है और x 4 है, y 1 x 4, ये वाले पॉइंट आ गए, 4। है ना। अब फिर से बना दिया ग्राफ अपन, ऐसा कुछ बना दिया, ऐसे आ गया, ठीक है। दिख रहा है एग्जैक्टली इसके यस सर। ऊपर। यस यहाँ सर। पर आप यस क्या सर, तो फिर लिखोगे, तो क्या बोलो, हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो। सर हम लोग ग्राफ में अलग अलग, अलग अलग सर नहीं, हम एक के लोग ऊपर भी एक ही आ ग्राफ में जाएगा। अलग अलग कलर नहीं यूज नहीं करेंगे कि दो ग्राफ नहीं, बना। एक ही आ जाएगा, वो अपने ऊपर, एक ही पेंसिल से करना है तुम्हें, वो अपनी ऑब्वियसली सबको पता है, क्वेश्चन देने तो वालों सर को वो पता है। आ जाएगा। हाँ, जो क्वेश्चन दे रहा है उसको पता है ओके तुम सर। एक के ऊपर आएगा, तो उसको पता है ना, तो क्यों गलत करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, इनफाइनाइटली यस सर। मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भी सॉल्यूशन है, 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 ऐसे करके एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं और हर वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। समझ में आई बात, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। इस यस लाइन सर। पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे और हर एक पॉइंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल, यस यस सर। सर। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे नो करना है। सर। नो सर। वेरी गुड, अगर डाउट नहीं है तो मैं नो जल्दी सर। से क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ। इसका 2 है। देखो क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा, क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। ठीक है, तो पहली चीज ये कह नहीं रहा है आपको कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है या इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो फिर हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि वो जल्दी हो। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, यस सर। ऐसे लिख लिया, लेट द लेंथ बी एक्स लेंथ ऑफ द गार्डन is x meter obviously, है ना, width of the garden is y meter। ठीक है, ये यस सर। एक गार्डन है मेरे पास ऐसा, यस सर।
ऐसा ही गार्डन है, मान लो ABCD जिसका नाम है, ये आपका है x मीटर और ये आपका है y मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, यस अब अच्छा ये क्या Yes, कह रहा है, sir. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी कि जो विड्थ है y, यहाँ लिख देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 plus x is equal to y. 4 plus x, बड़ा कौन है, लेंथ या विड्थ? Sir, length. लेंथ बड़ा है, Length. बराबर करने के लिए Length किसमें बड़ा। 4 जोड़ेंगे, विड्थ में जोड़ेंगे ना। हम करके Yes, sir. समझ में X तो आ equal रहा to है। y plus 4. हाँ, Yes, जैसे sir, yes. मान लो तुम्हारे पास दो चीजें हैं सपोज, इसका मतलब क्या है इक्वेशन का, ये समझ लो। जैसे आपके पास एक वेइंग मशीन है, ऐसे करके वेइंग मशीन ही तराजू है आपके पास, ऐसे लग नहीं रहा होगा, और मान लिया ये तराजू ही है ना, ऐसे करके इसमें आपने W1 वेट रखा, इसमें रखा है आपके पास एक सामान है W2, आपको पता है W1 है 3 किलो का है और W2 है मान लो 2.5 किलो का। तो अब बताओ W1 W2 रख दोगे एज इट इज, 3 किलो यहाँ रख दिया, 2.5 kg यहाँ रख दिया, तो किसका वजन कौन नीचे होगा? W1, W1 नीचे क्यों होगा ना? W1. अगर बराबर क्योंकि करना उसका वेट ज्यादा है। है ना, तुमको दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 0.5 kg ऐड करना 0.5 पड़ेगा। ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यही करते हैं ना, और 500 ग्राम. Yes, sir. हम उसको 0.5 kg बोलते हैं, जो तुम 500 ग्राम बोल रहे हो। Yes, sir. Okay. 0.5. यस तो ये अब बराबर हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे ना। Yes, sir. इसी Yes, को हम sir. बोलते हैं इक्वेशन, है ना। Yes, sir, हो इक्वेशन जाएंगे। ऐसा ही होता है, बराबर करने का तरीका, ये छोटे वाले में ऐड करके बड़े वाले के बराबर लाते हैं हम। ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ से यानी कि y से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ विड्थ में आपने 4 जोड़ दिया तो विड्थ के बराबर आ जाएगा। हाँ हर्षिता बोलो बोलो क्या बात है। ठीक है, अब पहला इक्वेशन समझ में आ गया। Yes, sir. दूसरा क्या कहता है, हाफ द Yes, पेरिमीटर sir. ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, X plus y is equal to 36. है ना। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पर, ये बता दो मुझे। Sir, 2L plus B 2 upon into 2. है ना, पेरीमीटर क्या होता है, जिस 2 पॉइंट से into स्टार्ट L किया, plus B upon 2. है ना। इधर देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट किया वहां से घूमते हुए गए, वापस से Yes, sir. घूम फिर करके वहीं पर आ गए, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और गिवन ये क्या रखा है, पेरीमीटर बाई 2, ये हो गया पेरीमीटर बाई 2, ये 36 दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो आपने निकाल दिया यहाँ से x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। आपने दोनों का LHS बराबर कर दिया तो RHS भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज y प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 36 माइनस वाई, तो यहाँ से आपको 2y मिल जाएगा 32, तो y मिल जाएगा आपको 16। अब इसको इक्वेशन 1 या 2 में से कहीं पर भी रख दो, मान लो 1 में रखा तो x क्या था 4 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है, ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? बताओ जल्दी बताओ, किसी को डाउट है इसमें? सर थोड़ा नीचे कीजिए बस।
बोल नहीं रहे हो आप लोग, लगता है समझ नहीं आया कुछ भी, नहीं आया समझ? सर आया। सर एक बार बता दीजिए। क्या क्या नहीं समझ में आया, ये बताओ। ये समझ में आया पहला इक्वेशन? यस सर। पेरीमीटर सर टू जो बी, एक मिनट बोलो क्या? सर जो पेरीमीटर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई है। सॉरी सॉरी, प्लस है, ये प्लस है, हाँ सर यही। ये ठीक है, तो प्लस यस होगा सर। obviously। ये 2 × x + y होता है, ये पता है सभी को, है ना? यस सर। यस सर। और उसके 2l बाद Yes, sir. इसका हाफ 36 दे रखा है, तो वहां से x निकाल लिया। ये x बराबर है तो RHS में बराबर होगा, वहां से उसको इक्वेट करके x y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ठीक है ना? सर चलो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. देखो क्या क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिया। अब कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that graphical representation of the pair so formed is intersecting, parallel, coincident। देख सकते हो आप? यस सर 2x + 3y - 8 0 दे रखा है। फिर कह रहा है कि ऐसे लाइंस बनाओ, एक और लीनियर इक्वेशन दो 2 वेरिएबल्स में अपने से, ताकि ग्राफिकली पहला वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए इसके साथ, दूसरा पैरेलल होना चाहिए, तीसरा कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए? फॉर इंटरसेक्टिंग A1 by A2 is not is equal to B1 by B2। ठीक है, ये होना चाहिए बस। और A1 by B1 नॉट इक्वल टू A2 by B2। देख लो यहाँ पर क्या है, 2/3। अगला जो लाइन होगा वो 2/3 के रेशियो में नहीं होगा, तो आपने लीनियर इक्वेशन को क्या मान लिया? ऐसे मान लिया, कुछ ही मान लो ऐसे मान लिया मैंने, 4x + 5y - 8 = 0। सही है? यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर यस सर। सबको समझ में आ गया? बाकी लोग की तो आवाज यस ही नहीं सर आ रही है। Yes, sir. पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए? A1 by A2 is equal to B1 by B2। Is equal to but is not equal not to equal to 5 to 2। C1 by आपके पास इक्वेशन क्या था पहला? सर 4x + 6x ले सकते हैं। कुछ भी बोलो, पहला इक्वेशन क्या दे रखा है आपको? 2x + 3y - 8 = 0। सर वहाँ पे 4x plus 4x + 6x है ना? अरे 6y 6y यहाँ पर -8 = 0 ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। ठीक है, काम हो जाएगा अपना। यस सर। थर्ड क्या था? कोइंसिडेंट था ना, कोइंसिडेंट लाइंस। सर सेकंड में -8 रखे हैं, वहाँ पे -16 रख देंगे। हाँ, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। तो किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया मान लो, 4x + 6y - 16 = 0। ठीक है ये? यस सर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है, खुद से करके ट्राई करना। ठीक है, नहीं तो फिर Yes, मैं sir. मंडे को डिस्कस करूंगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके सर। ठीक है? यस